छंद क्रमांक 146 उच्चारण देखेंगे। 146 में क्या है? 140 नंबर के छंद में है 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग। अनुमति, ठीक है। क्या है अनुमति त्याग? देखते हैं। अनुमति रारंभे वा, अनुमति रारंभे वा परिग्रहे येहि केषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरतः स मंतव्यः। ठीक है, उच्चारण करते हैं। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे एहि केषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरतः समन्तव्यः। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे एहि केषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरतः समन्तव्यः। देखें अर्थ। अनुमति ही आरंभे। आरंभे मतलब पाप की क्रियाओं में, हिंसा की क्रियाओं में। वा मतलब अथवा और, परिग्रहे और परिग्रह में। आरंभ की क्रियाओं में और परिग्रह में। एहि केषु कर्मसु वा। एहि केषु मतलब इस लोक में होने वाले, कर्मसु मतलब कार्यों में, काम में। और भी इस लोक में जो काम होते हैं, घर गृहस्थी में जो काम होते हैं, इस लोक संबंधी जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों में, वा मतलब अथवा, इन कार्यों में नास्ति नहीं होती है, खलु मतलब निश्चय से, यस्य मतलब जिसकी। ठीक है, अब ऊपर अपन पढ़ करके आए थे अनुमति ही, जिसकी अनुमति इन कार्यों में नहीं होती है। किन किन कार्यों में? आरंभ के कार्यों में, परिग्रह के कार्यों में, एहि केषु इस लोक संबंधी, कर्मसु वा कर्मों में, कार्यों में। इस लोक संबंधी और भी जितने कार्य हैं जिनसे पाप होता है, ऐसे उन कार्यों में नास्ति नहीं होती है। यस खलु मतलब निश्चित रूप से, यस्य मतलब जिसकी, अनुमति मतलब अनुमति, जिसकी अनुमति ऐसे कार्यों में नहीं होती है। समधि ही ऐसी समान बुद्धि वाला, समता रूप बुद्धि वाला। ठीक है। अनुमति विरतः अनुमति से विरक्त, सह मतलब वह, मंतव्यः मतलब कहा जाता है, माना जाता है। समझ में आया? अब कोई 10वीं प्रतिमा वाले हैं, वो घर में ये भी नहीं कह सकते, कोई आया कि मैं ये घर में ये खाना बना दूं, तो खाना की भी अनुमति नहीं देंगे कि मुझे, आप उनने कहा कि आपके लिए दाल बना दूं, तो वो नहीं कहेंगे कि हाँ बनाओ कि नहीं बनाओ, कुछ नहीं कहेंगे। 10वीं प्रतिमाधारी अगर उनसे आप जाकर के पूछेंगे कि आपके लिए खाने में क्या क्या बना दूं, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। और ये भी आ गए कि आपने पूछ लिया कि हम ये बना दें, तो उसकी भी अनुमति नहीं देंगे। और बन रहा उन्हीं के लिए है, तो भी उसकी अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि वह आरंभ की क्रिया है, पाप की क्रिया है, परिग्रह की क्रिया है। वह आ जाएं आरंभ कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं, गाड़ी ले लूं, अनुमति नहीं देंगे, कुछ नहीं कहेंगे।
तो जिनसे परिग्रह बढ़ता है, आरंभ बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, पाप की वृत्ति बढ़ती है, ऐसे किसी भी कार्यों में जिनकी अनुमति भी नहीं होती, वह अनुमति त्याग प्रतिमा वाले कहलाते हैं। 10वीं प्रतिमा समझ में आया? कौन सी प्रतिमा? 10वीं प्रतिमा। ठीक है, बहुत कम लोग मिलते हैं 10वीं प्रतिमा वाले, या तो वो सीधे 11 प्रतिमा लेकर के इलक शुल्लक बनते हैं, नहीं तो 7 प्रतिमाओं का प्रायः कर पालन करते हैं। ठीक है, एक साथ फिर 11 प्रतिमाएं ले लेते हैं सीधा बढ़ करके, क्योंकि इसमें अनुमति ही घर में रह रहे हैं बस इतना ही है, बाकी के तो रहना साधुओं जैसे ही है, इलक शुल्लकों जैसे ही रहना है, 1-2 जोड़ी कपड़े में जीवन यापन करना है, रहना घर में है, लेकिन अनुमति किसी की नहीं दे सकते। ठीक है, वो भोजन के लिए बुलाने आ गए तो आ जाएंगे, वो ये भी नहीं कहेंगे मुझे भोजन लगा दीजिए, कुछ नहीं कहेंगे। उनको फिर आपको कहने जाना पड़ेगा 10वीं प्रतिमा वाले को कि भोजन कर लीजिए, तो वो आ जाएंगे भोजन करने। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुमति त्याग, अनुमति जिनके त्याग हो जाती है, इस प्रकार की पापों की वृत्ति में जिनकी अनुमोदना नहीं होती, ठीक है, वह अनुमति त्याग प्रतिमा वाले कहलाते हैं। स्पष्ट हुआ? एक बार और देखें अर्थ कि अनुमति, अनुमति मतलब अनुमति, अनुमोदना, ठीक है, आरंभ में, हिंसा के कार्यों में, परिग्रह में, एहि केसु कर्मसु, श्लोक संबंधी जो भी कार्य हैं जिनसे पाप होता है, जिनसे संसार बढ़ता है, ऐसे उन कार्यों में नास्ति खलु यस्य, नास्ति मतलब नहीं होती है, यस्य खलु मतलब निश्चित रूप से, यस्य मतलब जिसकी, अनुमति मतलब अनुमति, जिसकी अनुमति ऐसे कार्यों में नहीं होती है। समधि ऐसी समान बुद्धि वाले, अनुमति ही विरतः समन्तव्यः, अनुमति विरत, अनुमति विरत मतलब पाप की अनुमति से विरक्त वह जीव मंतव्यः मतलब माने जाते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देते हैं। अब हम लोग इतना जानते नहीं थे, इतना ना समझते थे, प्रथम वर्ष में थे तो हम लोग पूज्य सुधा सागर जी महाराज के पास समय साल जी पढ़ने जाते हैं 3 साल तक। तो महाराज जी के पास पहुँचे तो हम लोगों ने विचार किया 2-3 दिन बाद कि महाराज जी के यहाँ हैं ही 10 दिन तक शिविर में, क्यों ना चौका लगा लिया जाए। सब बच्चे मिल करके हम लोग चौका लगा लेंगे, एक चौके में खाना भी हम लोग बना लेंगे, सब कर लेंगे। तो हम लोग महाराज जी के पास पहुँच गए, बाल बुद्धि थे हम लोग। तो हम लोग पहुँचे कि महाराज जी हम लोग चौका लगा रहे हैं, हम लोगों की ऐसी भावना है तो आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। फिर महाराज जी ने बाद में समझाया कि साधु से, किसी व्रती से ऐसा नहीं पूछते कि हम चौका लगा रहे हैं, वो उसकी अनुमति भी नहीं देंगे कि आप लगाओ। ठीक है, तो वो अनुमति भी नहीं देते आरंभ की। तो ये बात हम लोगों को तब सीखने में आई कि साधु इस प्रकार की अनुमोदना भी नहीं करते। आजकल लोग क्या करते हैं, साधु के पास जाते हैं, महाराज जी हमने चौका लगाया है, आप बहुत दिन से आ नहीं रहे हैं, आप आइए पधारिए। तो महाराज जी अगर वो और नहीं आते, पूज्य विनीत सागर जी, चंद्रप्रभ सागर जी महाराज चातुर्मास कर रहे थे एक स्थान पर, और चंद्रप्रभ सागर जी एक आहार एक उपवास करते थे। तो महाराज जी जब थे एक स्थान पर तो वहाँ कोई पहुँच गया, महाराज जी देखो इतने दिन से 20 दिन हो गए चौका लगाते हुए, आप आए नहीं, हमारा चौका इस गली में है, आप इस गली में आते ही नहीं, हम चौका लगा रहे हैं, आप पधारें। महाराज जी और नहीं गए, फिर बहुत दिनों बाद उनके यहाँ आहार हुआ। तात्पर्य ये है कि साधु इस प्रकार की वृत्ति की अनुमोदना नहीं करते। साधु से कभी नहीं कहना चाहिए मैं चौका लगा रहा हूँ, आपको पधारना है, नहीं कहना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे लिए सुधार की जरूरत है कि हम इस प्रकार साधुओं को इस प्रकार की, उनके तो ये तो व्रती के लिए है, साधु तो बहुत ऊंचे हैं, ये तो प्रतिमाधारी भी अनुमति नहीं देता। जब इन क्रियाओं की 10वीं प्रतिमाधारी, तो साधु अनुमति कैसे देंगे? समझ में आया? तो ऐसी पाप की अनुमोदना से साधुओं को बचाना है। साधु से कभी भी कोई पाप कार्य की अनुमोदना नहीं करवाना। ना अपन जाकर के महाराज जी से कहें कि महाराज जी हमें इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, तो अब जिन्हें इस प्रकार से अपन को नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारी
अपन को इतना जानना जरूरी होना चाहिए कि हमें साधु से क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। धर्म की चर्चा करो, स्वाध्याय की चर्चा करो, बाकी के और कोई घर गृहस्थी की, पाप की अनुमोदना की कोई चर्चा साधु संतों के सामने नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर हम पाप की बातें करते हैं तो हम साधु का क्षण बर्बाद करते हैं। आचार्य श्री कहते थे कि अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए, साधु आत्म कल्याण के लिए बने हैं। वो 2 मिनट सामायिक करेंगे तो नया चिंतन लेंगे, 2 मिनट सोचेंगे तो नया चिंतन लेंगे। कोई व्रती हैं, वो व्रती इसलिए बने आत्म कल्याण के लिए, हम उन्हीं को फंसाए रहते हैं इधर उधर के कार्यों में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए।